अब हम दिखाएंगे आपको प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ हमारे न्यूज एक्सप्रेस उत्तराखंड सुपरफास्ट में। नगर निगम के 60 वार्डों की 40 सड़कों पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। निगम ने तारकोल के लिए तेल कंपनी को 50 लाख का ड्राफ्ट भेज दिया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता के कारण इन सड़कों के निर्माण में कुछ देरी हुई है। ऊंची चोटियों में हुई बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में हुई बारिश ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। केदारनाथ सहित तुंगनाथ, चोपटा, चंद्रशिला, मदमेश्वर और अन्य स्थानों पर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। राजधानी देहरादून में हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए 5 सचल दल बनाए गए हैं। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षक की तैनाती भी की गई है। उत्तरकाशी नगर पालिका क्षेत्र में मनेरी भाली द्वितीय चरण और प्रथम की झील में नौकायन सहित सहायक खेलों के विकास की अपार संभावना है, लेकिन अभी तक झील के विकास के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। अब नई सरकार से लोगों में उम्मीद जाग गई है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। हॉस्टल छोड़ने पर भी बोर्डिंग फीस नहीं लौटाने वाले पब्लिक स्कूलों को उपभोक्ता फोरम ने आड़े हाथ लिया है। 1 माह के भीतर 9% सालाना ब्याज के साथ रकम वापसी का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही वाद व्यय के 5,000 रुपए भी देने होंगे। कांग्रेस के उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप ने 10 जनपद को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा के लिए मौका दिए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर अभी कांग्रेस से कई और दावेदारों के सामने आने की उम्मीद भी की जा रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। 1 जून से शुरू होने वाली इस यात्रा में प्रतिदिन 16 यात्री शामिल किए जाएंगे। वहीं यात्रा के लिए पड़ावों की मरम्मत के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में सुधार भी किया जा रहा है। चमोली जिले की कर्णप्रयाग सीट पर 22 साल बाद कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज के कैंप का विधायक यहां से चुना गया है। ऐसे में महाराज अब कांग्रेस के स्टैंड से अलग हटकर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात कर रहे हैं। गैरसैंण इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। झंडे मेले को लेकर दरबार साहिब में पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी पूरे मेला परिसर में तैनात हैं। राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने का सपना दिखाने वाले सेवायोजन विभाग बेरोजगारों की कोई सेवा नहीं कर पा रहा है। न तो अधिकारी द्वारा और न ही कर्मचारियों द्वारा बेरोजगारों को रोजगार की जानकारी दी जा रही है। वहीं अब बेरोजगारों को मदद देने के लिए शुरू की गई विभाग की हेल्पलाइन का नंबर भी बंद पड़ा हुआ है। तीर्थ नगरी के आसपास के क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथी ने ऋषिकेश में 7 साल में अब तक 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। परिवहन विभाग द्वारा जोनसार बाबर क्षेत्र के लिए 50 से अधिक प्राइवेट बसों के लिए परमिट जारी किया गया है, लेकिन जारी किए गए परमिट में से जोनसार बाबर क्षेत्र में ही नाम मात्र के लिए बसों का संचालन किया जा रहा है। जोनसार बाबर के नाम से दिए गए परमिटों की बसें जोनसार के बजाय अन्य क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी ने विजय पताका फहराने के बाद पर्यटक नगरी मसूरी पहुंचकर शहर वासियों का आभार जताया। वहीं उन्होंने गांधी चौक में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मसूरी की तस्वीर आने वाले समय में जल्द बदली जाएगी। शहर के विद्युत पोलों पर लटक रही तारों से कभी भी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस विषय में विभाग द्वारा कई बार संबंधित विभागों को लिखित शिकायत भी लिखी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। वरुणावत ट्रीटमेंट पैकेज से करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित की गई तांबा खाड़ी सुरंग का सही ढंग से निर्माण न किए जाने के चलते इस बार 4 धाम यात्रियों को सुरंग की गड्ढानुमा सड़क से सफर करने को मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली में 3 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश की महामहिम राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता व कौशल वृद्धि के कारगर उपाय किए जाने की बात कही। आज के विशेष में बस इतना ही। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना सुबह 9, शाम 6:30 और रात 8:30 बजे आपका अपना न्यूज चैनल सौभाग्य मिथिला। नमस्कार।